हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आज से हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने वाले बच्चों। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले बच्चों कुछ टर्म्स हैं, हमें कुछ समझना पड़ेगा बच्चों। यहाँ देखो बच्चों, हम जब स्टार्ट करेंगे ना बच्चों, तो इससे पहले बच्चों हमें क्या आना चाहिए, इसका मतलब समझ में आना चाहिए इक्वेशन होता क्या है। बोलो बच्चों, इक्वेशंस होता क्या है। जैसे एग्जांपल ना बच्चों, अगर मैं कोई चीज़ लिखता हूँ ना, कोई टर्म लिखता हूँ, जैसे एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ x = 3, तो यहाँ देखो बच्चों ये लेफ्ट साइड है और ये क्या बच्चों राइट हैंड साइड है। बोलो लेफ्ट हैंड साइड है और क्या है, राइट हैंड साइड है ना। तो कोई भी चीज़ बच्चों हम लिखते हैं ना, कोई भी टर्म लिखते हैं, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है ना, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वेशन। तो x = 3 को बच्चों हम कैसा लिख सकते हैं, बोलो x - 3 = 0। तो ये बच्चों क्या बन गया, हमारा इक्वेशन बन गया। क्या बन गया बच्चों, इक्वेशन। तो कोई भी चीज़ को बच्चों जब हम लिखेंगे ना बेटा, लेफ्ट साइड और राइट साइड करके लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड बच्चों, इक्वेशन होता क्या है। अब इक्वेशन समझ में आया। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1। तो यहाँ अगर ये जो हमारा जो एग्जाम्पल है ना, x - 3 = 0, यहाँ बच्चों एक वेरिएबल दिख रहा है कि नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल, अल्फ़ाबेट। बोलो बच्चों यहाँ अल्फ़ाबेट बताओ बच्चों, कौन सा x दिख रहा है बच्चों, x। बोलो उसका पावर क्या है बेटा, पावर 1 है ना, कुछ भी नहीं मीन्स पावर क्या है, 1 है। तो लीनियर मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल क्या बच्चों, दैट मीन्स कोई भी वेरिएबल हो जिसका पावर बच्चों अगर 1 हो ना, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल क्यों बोलते हैं, बिकॉज एक ही अल्फ़ाबेट है, इसीलिए क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आई होप से बच्चों एवरीवन अंडरस्टूड। तो ये एग्जाम्पल में देखो हमारा एक वेरिएबल का पावर बेटा क्या है, पावर बोलो या बच्चों डिग्री बोलो, हाईएस्ट पावर या डिग्री को बच्चों क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1। तो दैट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड। तो जब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल लिखते हैं ना बच्चों, देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म बोलते हैं। देखो बच्चों कैसे लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को, ax + b = 0 वेर a and b are any real numbers। बच्चों वो कोई भी नंबर हो सकता है बच्चों, नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों, पॉजिटिव भी हो सकता है। एंड व्हाट अबाउट x, x इज एनी वेरिएबल। बच्चों x क्या, तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है बच्चों, सिर्फ x ही नहीं बच्चों, x की जहाँ पे हम p लिख सकते हैं, q लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। एवरीवन अंडरस्टूड। तो एक एग्जाम्पल देखो, हम अगर लिखना चाहें ना बच्चों, देखो अगर हमने ए स्टैंड में किया था ना, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल 5x + 15 = 0। बोलो बच्चों ऐसा ना, ऐसे लिखा था। तो कैन यू सी दिस बेटा, ये 5 और 15 बेटा क्या है, बोलो 5 और 15 क्या बेटा, बोलो एनी रियल नंबर है। बोलो बच्चों ऐसा नो। और यहाँ वेरिएबल बताओ बच्चों क्या, व्हाट इज द वेरिएबल हियर, x ना, और उसका पावर बेटा देखो क्या है, 1 है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो अगर हम इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे ना, तो बोलो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, 5x + 15 बेटा वहाँ जाए तो क्या आएगा, -15 हो जाएगा। तो x का आंसर मिल जाएगा देखो -15/5। तो बोलो आंसर क्या आएगा, x = -3। बोलो बच्चों ऐसा नो। सो इन लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बोला ना बच्चों, तो याद है कि मुझे विल गेट 1 सोल्यूशन। हमें क्या मिलेगा बेटा, एक ही सोल्यूशन मिलेगा। आई होप से बच्चों इसका मतलब समझ आया बच्चों, लीनियर इक्वेशन मतलब समझ में आया। लीनियर मतलब बच्चों क्या होता है, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो डिग्री होता है बच्चों, उसका क्या आना चाहिए, आंसर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए। और इक्वेशन तो तुम्हें समझा, जो कोई लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जब लिखेंगे तो बच्चों टर्म को हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे बेटा, उसको इक्वेशन बोलेंगे। एवरीवन अंडरस्टूड। अब बच्चों चलो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हाँ, जब लीनियर इक्वेशन हम 2 वेरिएबल लिखेंगे बच्चों, देखो तो इसका भी बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म बोलते हैं बच्चों। कैसे लिखते हैं, ax + by + c = 0। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म भी बोलते हैं बच्चों। वेयर हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, a, b and c आर एनी रियल नंबर्स। बच्चों क्या हो सकता है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बच्चों समझ में आया बच्चों, इसको कहते हैं एनी रियल नंबर्स। एंड यहाँ देखो 2 वेरिएबल दिख रहा है बेटा, कौन सा 2 वेरिएबल, x and y। बोलो बच्चों यस और नो, x and y आर एनी 2 वेरिएबल्स। बच्चों मैंने क्या बोला बेटा, ये x and y की जगह पे बेटा क्या हो सकता है, lm हो सकता है, pq हो सकता है, एनी कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है बच्चों। तो 2 अल्फ़ाबेट दिख रहा है। और तुम नोटिस कर रहे हो बच्चों, वेरिएबल जो है ना उसका पावर देखो बेटा क्या है, दिख रहा है x और y का पावर, हाईएस्ट पावर बेटा, हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 1 है। और डिग्री हम क्या बोल सकते हैं, 1 ना। तो बोलो बच्चों ऐसा ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एवरीवन अंडरस्टूड। बोलो बच्चों ऐसा नो।
बट बच्चों जब स्टैंडर्ड फॉर्म जब लिखते हैं ना बेटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यू हैव टू रिमेंबर एक और चीज़ तुम्हें बच्चों याद रखना है, ए और बी का वैल्यू ना बेटा, ए और बी का वैल्यू ना एक साथ, हम बेटा ऐसा मैं लिख सकता हूँ ना बेटा, एक साथ बच्चों ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता। रिमेंबर दिस बच्चों, अगर एक साथ में लीनियर इक्वेशन ओवर जो जीरो हो गया तो उसको वो हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं बोलेंगे बच्चों। एवरीवन अंडरस्टूड? सर इसका क्या मतलब होता है? इफ सपोज इफ आई राइट हियर, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, यू विल से दिस बच्चों, तुम मत बताओगे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है कि नहीं। 5x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, बोलो बच्चों लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? जरा देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, बोलो बच्चों यस नो, यस सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, यस नो, करेक्ट है बेटा। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म करेक्ट हो गया। और उसका पावर चेक करो बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या बेटा, पावर चेक करो, पावर दोनों का पावर बेटा क्या 1 है, तो दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन दिख रहा है बच्चों, यस और नो। तो अगर ऐसा दिया गया बच्चों लीनियर इक्वेशन क्या बोलेंगे, इसको हम टू वेरिएबल बोलेंगे। हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तीसरा कंडीशन बच्चों देखो ऐसा होगा, अगर जस्ट हमें ऐसा दिया हुआ 0x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ चेक करो बच्चों, अगर हम कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो बोलो बेटा a क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, और b बच्चों क्या हो गया 3 हो गया, और c बच्चों क्या हो गया 7 हो गया। तो यहाँ a का वैल्यू बेटा क्या है 0 ना, a की देखो सिर्फ a का वैल्यू 0 है बेटा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, लीनियर इक्वेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो ऐसा भी हो सकता है 3x प्लस 0y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो अगेन जब इसको कंपेयर करोगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, बोलो बेटा a क्या है 3 है, b बेटा क्या है 0 है, और c क्या है बच्चों क्या है 8 है ना, बोलो ऐसा नो। तो ये भी चेक करो, देखो यहाँ a बेटा 3 है और b क्या है 0 है। एवरीवन, सो अगेन दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थर्ड कंडीशन देखो बेटा, अगर ऐसा दिया है तो 0x प्लस 0y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, हमें पता ना बेटा एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 बेटा क्या होता है 0 होता है, तो चेक करो बेटा ये 0 तो क्या बच जाएगा 7 इज इक्वल टू 0, तो बेटा ये रॉन्ग हो गया कि नहीं। तो एक साथ में अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करेंगे ना बच्चों, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 जब कंपेयर करोगे तो देखो a का वैल्यू भी 0 आ गया बेटा, b का वैल्यू भी 0 आ गया, और c का वैल्यू 7, तो देखो दोनों एक साथ में 0 आया कि नहीं बेटा। तो अगर दोनों एक साथ में अगर बेटा 0 आ गया तो इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई होप से बच्चों कंडीशन समझ में आया बेटा सबको। एवरीवन अंडरस्टूड? बोलो बच्चों, देख लो बेटा। तो व्हाट इज द कंडीशन, हाउ टू फाइंड आउट वेदर इट इज अ लीनियर इक्वेशन और नॉट। तो चलो बेटा वापस हम लिखते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल बोलो बच्चों क्या आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा क्या होना चाहिए, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, बोलो बच्चों यस और नो। फिर उसके बाद बच्चों क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ द वेरिएबल, क्या बोलते हैं बच्चों, डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स, डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स। यहाँ वेरिएबल बताओ बच्चों क्या है, वेरिएबल्स का एक्स एंड वाई क्या होना चाहिए, शुड बी 1, शुड बी 1, डिग्री ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1। और थर्ड वर्ड बेटा क्या है, a एंड b कैन नॉट बी 0 एट द सेम टाइम, कैन नॉट बी 0 एट द सेम टाइम। इसका क्या मतलब होता है सर, एक बार में बेटा 0 नहीं हो सकता है, दोनों cannot be 0 at the same time. This is how to identify। बच्चों हमें पता करने अगर आएगा ना, find out whether it is a linear equation or not, तो first condition क्या है, ax plus by plus c is equal to 0। second condition क्या है बच्चों, degree of the variable should be what 1 होना चाहिए। और third condition क्या है बेटा, a और b cannot be 0 at the same time। एक ही साथ में बेटा a और b का वैल्यू बेटा 0 नहीं हो सकता। अगर ये तीनों कंडीशन बेटा अगर फुलफिल हुआ तो इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों समझ में आया? चलो देखते हैं बच्चों तुम्हें कितना समझ में है। तो तुम मुझे बताओ कि बेटा इसमें से अगर हमें, देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर बच्चों ऐसा दिया हुआ है कि हमें आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है कि नहीं। अगर है तो बेटा क्या लिखने का, यस, और अगर नहीं है तो क्या लिखने का बेटा, नो लिखने का। तो फर्स्ट वन देखो बच्चों ऑलरेडी इन्होंने लिख के दिया हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना बच्चों, देखो कहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया ना 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। लेकिन सर आपने तो क्या बोला था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 ना बेटा, राइट साइड में तो 0, यहाँ आपका 12 है, तो देखो ना बेटा इसको हम ऐसा लिख सकते कि नहीं, बोलो 4m प्लस 3n प्लस 12 क्या है बेटा -0 हो जाएगा, बोलो बच्चों यस नो। अब ये स्टैंड फॉर्म में हो गया। अब c का बेटा क्या हो गया -12, बोलो बच्चों यस नो। तो ये स्टैंड फॉर्म में है ना, बोलो यस नो। और उसका पावर देखो बेटा क्या है 1 है ना, और a और b का वैल्यू बेटा वैसे भी 0 है नहीं, तो ये हमारा कंडीशन फुलफिल करता है। दैट इज वाई इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एवरीवन अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट वन कौन बताएगा, सेकेंड वन देखो बेटा क्या है,
3x² माइनस 7y प्लस 13। तो ये बोलो, ये चेक करो बच्चों, हम चेक करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, ax² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो चेक करो बेटा, फॉर्म हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बेटा, ax ना। तो यहाँ देखो बेटा क्या, पावर ऑफ द वेरिएबल, डिग्री ऑफ द वेरिएबल क्या होना चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए। बट यहाँ देखो बेटा क्या है, 2 है ना। बोलो बच्चों ऐसा नो, स्टैंड फॉर्म बेटा फुलफिल नहीं कर रहा ना बच्चों, 1 होना चाहिए। बट यहाँ पावर बेटा क्या, हाईएस्ट पावर बेटा कितना, 2 है। सो दैट इज वाई इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ बेटा क्या लिखेंगे बताओ, हम क्या लिखेंगे, बोलो है कि नहीं बेटा, नो ना। एवरीवन अंडरस्टूड, देख लो बच्चों। व्हाट अबाउट थर्ड वन, लेट्स सी थर्ड वन में कैसे दिया बेटा। देखो √2x दिया है बेटा और माइनस √5y इज इक्वल टू 16। रिमेंबर दिस बच्चों, तुम आज आगे की बेटा याद रखना, जब भी हम लीनियर इक्वेशन जब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं ना बेटा, तो हम ऐसा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बट बेटा आगे जब जाओगे ना बेटा, आगे जब सॉल्व करोगे ना, तो हम जब भी इक्वेशन नॉर्मली हमें ये वाले फॉर्म में मिलेगा, ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस c हो जाएगा बेटा। एक्स वाई इज इक्वल टू हम नंबर लिखते हैं। बोलो बच्चों समझ में है बेटा। तो ये नॉर्मली बेटा हम जब सॉल्व करने जब जाएंगे ना, आगे जब एक्सरसाइज जब करेंगे तो ये वाले फॉर्म में दिखेगा। बट हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा भूलना नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों क्या यही है, प्लस सी बेटा हम राइट साइड में लिए तो क्या हो गया हमारा, माइनस सी हो गया। एवरीवन अंडरस्टूड। तो ये इसको जब कंपेयर करेंगे तो बेटा अगर मैं इसको लिखूंगा, तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैच करने जाऊँगा तो बोलो बच्चों ये ऐसा आ गया। बोलो बच्चों ऐसा नो। अब यहाँ चेक कर लेते ये क्या आ गया बेटा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर a क्या वैल्यू बताओ बेटा क्या है, √2 है। बोलो बेटा ऐसा नो। b का वैल्यू बेटा क्या, माइनस √5 है। बोलो बच्चों ऐसा नो। एंड व्हाट अबाउट c बेटा क्या है, माइनस 16। करेक्ट है बेटा, स्टैंड फॉर्म है। इसका पावर तो बेटा कितना है, 1 है, 1 है। बोलो बच्चों ऐसा नो, स्टैंड फॉर्म है बेटा। और a और b का वैल्यू बेटा एक साथ में 0 है नहीं। तो बोलो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है बेटा। बोलो ऐसा नो, यस ना बच्चों। सो दैट इज व्हाई इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बट बच्चों अगर मैं ना इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ, लेट्स सी अगर तुम्हें ऐसा भी दे सकते हैं बच्चों, जस्ट तुम्हें तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए भी दे सकते हैं बच्चों। अगर ऐसा दिया 2√x माइनस 5√y इज इक्वल टू 16 दिया। अब बताओ बच्चों ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है कि नहीं, चेक करो बेटा। पहले तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते थे बेटा, जब √x को बेटा पता कैसे लिखते बेटा, x रेज टू माइनस 2, क्या लिखेंगे बेटा, x रेज टू। और ये y को कैसे लिखेंगे, रूट को बेटा कैसे लिखे, रेज टू 1/2 बोलते बेटा, ऐसा लिखते। और ये प्लस 16 बेटा क्या आएगा, माइनस 16। बोलो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या बेटा, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। पावर ऑफ द वेरिएबल बेटा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बट बेटा ये 1 से कम है कि नहीं, बोलो बच्चों ये 1/2 है ना बेटा। और y का भी पावर बेटा 1 होना चाहिए, कितना दिया, 1/2। एवरीवन बेटा समझ में, अगर वेरिएबल बेटा रूट के अंदर होगा ना बेटा, समझ जाने का वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बच्चों नहीं है। बिकॉज वो रूट को बेटा कैसे लिखते हैं, x रेज टू हाफ लिख सकते हैं। और हाफ बच्चों पता है ना, हाफ 1 से कम है बेटा ना। तो दैट इज वाई इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ये याद रखना बेटा, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा। तो थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर ऐसा करके दिया तो तुम्हें क्लिक होना चाहिए बच्चों। एवरीवन अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट वन देखिए बेटा क्या दिया हुआ है। फोर्थ वन देखो बेटा कैसे दिया है, 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा हम जब इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, बेटा करेक्ट आ रहा है कि नहीं। देखो वेरिएबल देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x और y का वेरिएबल बेटा है ना, यहाँ a का वैल्यू बेटा 0 है, b का वैल्यू 6 है और c का वैल्यू बेटा क्या, माइनस 3। तो यहाँ a का वैल्यू बेटा 0 है ना, a और b का वैल्यू बेटा एक साथ में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चों ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसको हम बेटा क्या बोलेंगे, बोलो यस ना, यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर ये समझ में आए तो बताओ नेक्स्ट वन बताओ बेटा। चलो बताओ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है कि नहीं बेटा, 0.3x प्लस 0.y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम बेटा चेक करो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर चेक करते हो तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बेटा a का वैल्यू बेटा क्या है 0.3, b का वैल्यू क्या बेटा 0 है और c का वैल्यू बेटा क्या माइनस 36। तो बोलो बच्चों सिर्फ b का वैल्यू 0 है ना बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पावर ऑफ द वेरिएबल देखो बेटा क्या 1 है, वो भी करेक्ट है बराबर। और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। थर्ड कंडीशन क्या था बेटा, a और b का वैल्यू एक साथ में 0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ देखो 0 नहीं है ना बेटा, सिर्फ b का वैल्यू ही 0 है। a का वैल्यू भी अगर 0 होता, b का वैल्यू भी 0, तो इट इज़ नॉट अ लीनियर। बट यहाँ देखो सिर्फ b का वैल्यू बेटा 0। सो अगेन इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एवरीवन अंडरस्टूड। देख लो बच्चों एक बार समझ लो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6 देखते बेटा क्या दिया है। हाउ इट इज गिवन 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4 ना बेटा।
तो पता है ये 4/x को बेटा पता है लॉ ऑफ इंडाइसिस अगर तुमने पढ़ा रहेगा ना बेटा 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था। देखो बेटा अगर ऐसा होता है ना a⁻⁻m तो बेटा ये ऊपर आएगा तो बेटा क्या होता है प्लस हो जाता है। बोलो बच्चों ऐसा ना लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़ा था बेटा ये। तो अगर ये पॉजिटिव होगा ना बेटा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये ऊपर क्या होगा बेटा, क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। क्या होगा बेटा, हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं बेटा लॉ ऑफ इंडाइसिस। बहुत सारे लॉस है बच्चों इसमें, दिस इज वन ऑफ द लॉ ऑफ द इंडाइसिस। एवरीवन अंडरस्टूड। तो यहाँ बच्चों अगर ये 4/x है ना बेटा, अगर हम x को इसका पावर देखो बेटा 1 है 1, तो अगर जब इसको हम ऊपर लिखे ना बेटा तो ये क्या आएगा -1 हो जाएगा। सेम अगर y को अगर हम ऊपर लिखें तो बेटा क्या आएगा -1 हो जाएगा। +4 बेटा क्या आएगा -4। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो अरेंज कर दिया, बट पावर ऑफ द वेरिएबल देखो बेटा क्या है -1 है ना। सर ने क्या बताया था पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होना चाहिए बेटा 1 होना चाहिए। सो चेक करो देखो ये -1 आ रहा है। सो अगेन दिस इज ये बच्चों ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं, बिकॉज पावर द वेरिएबल क्या है बेटा <1 है। सो दैट इज वाई इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा नो लिखेंगे। एवरीवन बच्चों समझ में आया बच्चों। चलो थर्ड वन, सेवेंथ वन देखते बेटा क्या है। सेवेंथ वन व्हाट इज गिवन इन सम नंबर 7। सो 4x व्हाट इज गिवन हियर 4xy -5y -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो बच्चों सर आपने तो बोला था xy, बट बेटा यहाँ तो दोनों एक साथ में आ गया xy। तो बताओ बच्चों इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा बेटा। अगर मैं लिखूँ ना ऐसा x⁻1 हो जाएगा, y⁻1 हो जाएगा, -5y -8 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसका डिग्री पता है बच्चों लास्ट टाइम हमने डिवीजन ऑफ अ पॉलीनोमियल किया था, डिग्री कैसा ढूंढते हैं बेटा, इसका हम डिग्री के दोनों को पावर को ऐड करते बेटा पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एंड व्हाट इज 2 बोलो बच्चों, व्हाट इज 2 >1 है। बोलो बच्चों ऐसा नो। तो अगर ये बेटा पावर देखो क्या >1 होगा तो इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये बच्चों का अगेन दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आई होप से बच्चों एवरीवन अंडरस्टूड। बच्चों समझ में आया बेटा। तो बच्चों याद रखना बच्चों जब भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बोला तो पहले बेटा कंडीशन क्या होना चाहिए, वापस एक बार रिवाइज कर लेते बेटा ax + by + c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और पावर द वेरिएबल बेटा क्या होना चाहिए, पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, इसमें पावर 1 होना चाहिए। और a और b का वैल्यू बेटा 0 नहीं होना चाहिए ना एक साथ में बच्चों एट द सेम टाइम। क्या होता है बेटा एट द सेम टाइम, एक एक करके होगा चलेगा बेटा, बट दोनों एक साथ में अगर 0 होगा तो इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड। बोलो बच्चों समझ में आया। अब बच्चों मैंने क्या बताया बच्चों, यहाँ देखो ऊपर हमने लिखा हुआ है बेटा नॉर्मली हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हम कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c इज इक्वल टू 0। बट हम जब सम सॉल्व करेंगे बेटा नॉर्मली तुम्हें ऐसा दिखेगा लीनियर इक्वेशन बेटा, हाँ ये फॉर्म में दिखेगा। तो इसको बेटा यही समझना बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ही है बेटा। -c इस तरफ आए तो वापस क्या आएगा बेटा +c हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड। चलो बच्चों हम आगे देखते हैं क्या दिया देखते हैं। अब बच्चों हमें ये समझ में आना चाहिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज मीन साइमल्टेनियस। बच्चों देखो क्या दिया, व्हेन वी थिंक अबाउट 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एट द सेम टाइम, एक ही साथ में बेटा हम अगर 2 वेरिएबल को एक साथ में लेते हैं ना बच्चों तो उसको हम क्या बोलेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो सर कैसे समझ में नहीं आया बेटा, अगर देखो हम अगर इक्वेशन लिखते हैं ना 3x + 4y इज इक्वल टू 7, तो ये बेटा इक्वेशन नंबर 1 है हमारा। और दूसरा इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो देखो ऐसा लिखा 3x + 2y इज इक्वल टू 9। तो दोनों इक्वेशन हमने एक साथ में लिखा है ना बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। बोलो बच्चों क्या बोलते हैं उनको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा। 2 इक्वेशन हमने एक साथ में लिखा तो उसको हम क्या बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। एवरीवन अंडरस्टूड। बोलो बच्चों समझ में। अब बच्चों हमें ना सीखना है कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते बच्चों। देखो 2 मेथड बेटा, एक एलिमिनेशन हमने 9th स्टैंडर्ड में किया था बच्चों, एक एलिमिनेशन मेथड है बेटा, एक क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम 9th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं बच्चों। हाँ तो सॉल्व कैसे करते चेक करो, हम यही सेम एग्जाम्पल ले लेते। ये हमारा एग्जाम्पल जरा बच्चों चेक करो, देखो ये क्या दिया है, ये कौन से फॉर्म में दिया बताओ बच्चों जरा चेक करो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बोलो बच्चों यस और नो, स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल सकते हैं बच्चों। +7 अगर इस तरफ तो -7 हो जाएगा, और +9 को इस तरफ लिया तो बेटा -9। तो अदरवाइज बाकी देखा बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना बच्चों। तो पहले बच्चों जब सम सॉल्व करते हैं ना बेटा तो ये याद रखना बच्चों, स्टेप्स याद रखेंगे बेटा। पहले क्या स्टेप्स याद रखेंगे, फर्स्ट वन बेटा क्या होना चाहिए कोफिशिएंट। क्या होता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। सर कोफिशिएंट क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट बेटा, नंबर नेक्स्ट टू द वेरिएबल इज नोन एज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल शुड बी सेम। क्या होना चाहिए बेटा कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल शुड बी सेम। बोलो बच्चों क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए।
सेकेंड वन, इफ द कोएफिशिएंट इज सेम, इफ द कोएफिशिएंट इज सेम, कोएफिशिएंट बेटा क्या है, सेम है, चेक द साइन, क्या करना बेटा, क्या चेक करना बेटा हमें, चेक द साइन ऑफ द सेम वेरिएबल, थर्ड वन, देखो अगर साइन बेटा का सेम होगा तो हमें साइन क्या करना है, साइन चेक करना है, इफ द कोएफिशिएंट इज सेम चेक द साइन ऑफ द वेरिएबल। अगर बेटा यहाँ देखो बेटा ये रूल याद रखना बेटा, अगर साइन बेटा क्या सेम है ना, साइन है बेटा, साइन ऐसा लिख देते हैं, अगर साइन बेटा क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्या बेटा करेंगे, सब्ट्रैक्शन। इफ अगर बेटा साइन क्या है, डिफरेंट है ना बेटा, क्या है बेटा, डिफरेंट, तो हम क्या करेंगे बच्चों, एडिशन करेंगे। बोलो बच्चों क्या करें हम, एडिशन। एवरीवन अंडरस्टूड, बोलो बच्चों समझ में आया। तो तीन रूल है बेटा, पहले क्या चेक करें बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल चेक करेंगे, कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए ऑफ द वेरिएबल, शुड भी क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। इफ द कोएफिशिएंट इज सेम चेक द साइन ऑफ द सेम वेरिएबल, अगर वेरिएबल का साइन अगर बेटा सेम होगा ना तो हम क्या करें बेटा, सब्ट्रैक्शन करेंगे, और अगर डिफरेंट होगा कोएफिशिएंट तो हम क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। साइन अगर डिफरेंट होगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंट होगा तो हम ऐड करेंगे। तो टेक सपोज टेक लेट अस टेक द सेम एग्जांपल, यही एग्जांपल को हम ले लेते बेटा, चेक द वेरिएबल बेटा, एक्स का वेरिएबल ना बेटा, एक्स के साथ बेटा कोएफिशिएंट क्या बेटा 3 है, और ये भी बेटा क्या है 3 है, बराबर, ये सेम है। वाई को भी चला चेक कर लेते हैं ना बेटा, वाई का कोएफिशिएंट बेटा क्या 4 है, और इसका कोएफिशिएंट बेटा क्या है 2 है। बोलो बच्चों ऐसा ना, तो वाई का कोएफिशिएंट डिफरेंट है, तो किसका सेम है बेटा, कोएफिशिएंट किसका सेम है, बताओ बच्चों, एक्स का कोएफिशिएंट सेम है। बोलो बच्चों ऐसा नो, तो अगर कोएफिशिएंट सेम है तो उसके नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या है, बोलो क्या चेक करेंगे बेटा, साइन चेक करेंगे। बोलो साइन सेम है कि डिफरेंट है बेटा, देखो दोनों के साइन देखो, अगर तुम नोटिस करो बेटा दोनों का साइन देखो, बोलो बच्चों दोनों का साइन चेक करो, दोनों के साइन बेटा सेम है ना, प्लस साइन है ना, तो अगर सेम है तो हम क्या करें बेटा, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, बेटा इक्वेशन नंबर 2 देखो ये नंबर बेटा बड़ा दिख रहा है ना, तो इसके लिए बेटा हम इसको ऊपर लिखते हैं, बराबर। तो हम कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, और इसको कैसे बेटा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्शन करते समय याद रखना बेटा, व्हाट इज मीन सब्ट्रैक्शन, यहाँ माइनस साइन डालेंगे बेटा, प्लस ये देखो बेटा ये प्लस है और ये माइनस, तो ये क्या माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस बेटा, ये याद रखना बेटा, ये प्लस था तो क्या होगा माइनस, ये प्लस था तो क्या होगा बेटा माइनस हो गया। तो ये चेक करो बेटा, प्लस 3x माइनस 3x बेटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2y माइनस 4 है बेटा, क्या बताओ माइनस 2y हो जाएगा। बोलो बच्चों ऐसा नो, 9 माइनस 7 बेटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो y के लिए बेटा क्या आ रहा है, 2 अपॉन माइनस 2, तो विल गेट व्हाट, y इज इक्वल टू -1 आ रहा है। एवरीवन अंडरस्टूड, सबको समझा बेटा। इसके बाद बेटा हमें पता क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू -1। वी हैव 2 इक्वेशन बेटा, हमारे पास 2 इक्वेशन है, आइदर इन इक्वेशन 1 या आइदर इन इक्वेशन 2, कहीं भी बेटा तुम सब्स्टिट्यूट हो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू ढूंढना है हमें, इस दोनों का आंसर ढूंढना बेटा, एक्स और वाई का वैल्यू ढूंढना है हमें। तो हम कहाँ सब्स्टिट्यूट बेटा, मुझे कहाँ इजी लग रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करें, इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर बेटा क्या 3x है, 2y की जगह बेटा, y की जगह बेटा क्या लिखेंगे -1, और ये बेटा कितना आ जाएगा 9। तो मेरा कितना आ रहा है, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9 आ रहा है बेटा। देखो 3x इज इक्वल टू 9 प्लस 2, व्हाट इज 9 प्लस 2 विल बी, बोलो बच्चों क्या आएगा 11 हो जाएगा। तो ये तो बेटा हमने एग्जाम्पल समझाने के लिए बेटा देखो हमें आंसर करना है, x का कितना बेटा 11/3 आ रहा है। बच्चों समझ में आया बच्चों, चेक कर लो। तो वी गॉट द सॉल्यूशन। तो बेटा हमारा आंसर अगर हम लिखेंगे बेटा तो कैसे लिखेंगे, x, y इज इक्वल टू 11/3 कॉमा बेटा कितना आएगा -1। बोलो बच्चों समझ में आया। दिस इज हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, व्हाट इज मीन एलिमिनेशन मेथड। तुम ये नोटिस कर बेटा, यहाँ तो हमने किसको एलिमिनेट कर दिया था, कौन से अल्फाबेट को हमने एलिमिनेट किया बेटा, एक्स को एलिमिनेट कर दिया, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ एलिमिनेशन मेथड। एवरीवन, ये तो बच्चों ऑलरेडी हमने क्या किया था 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ था। एवरीवन अंडरस्टूड, चेक कर लो बेटा। पहला क्या स्टेप बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल शुड भी क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। सेकेंड स्टेप, इफ द कोएफिशिएंट इज सेम चेक द साइन ऑफ द सेम वेरिएबल। चेक द साइन, किसका साइन चेक कर रहे हैं बेटा, देखो ये वाला एग्जांपल में देखो, ये x वेरिएबल है ना बेटा, x, उसका देखो अल्फाबेट भी सेम है, कोएफिशिएंट भी बेटा सेम हो गया। उसके बाद उसी का साइन चेक करने का बेटा, इसका साइन चेक करना, इसका साइन क्या था बेटा प्लस है ना, बोलो बच्चों ऐसा नो। तो हमने साइन चेक करने का, उसके बाद अगर साइन सेम होगा तो बेटा हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, और अगर साइन अगर बेटा डिफरेंट होगा तो हम क्या करेंगे, बोलो डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे बेटा एडिशन करेंगे। एवरीवन अंडरस्टूड, बच्चों समझ में। तो चलो नेक्स्ट वन आगे देखेंगे बच्चों। देखो
मेथड्स फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। बच्चों हम 10th स्टैंडर्ड में, बच्चों हम 9th स्टैंडर्ड में जो हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल किया था ना बेटा, हमने दो मेथड यूज़ किया था। कौन सा? एलिमिनेशन मेथड बोला था और सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला था। तो यहाँ बच्चों एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो है ये बच्चों, और दो पार्ट है बच्चों। एक ग्राफिकल मेथड है बच्चों, और नेक्स्ट वन क्या है बच्चों? डिटर्मिनेंट्स मेथड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्रेमर्स रूल। एवरीवन चेक कर बेटा, ये मेथड्स हैं हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आई होप बच्चों एवरीवन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करके बच्चों विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.1। एवरीवन समझ में आया बच्चों? चलो मिलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय स्टूडेंट, टेक केयर।